न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, ये MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज टीवी। मैं हूँ आपके साथ श्रद्धा तिवारी। तो आइए देखते हैं आज की कुछ खास खबरें। एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस की। पित्रोदा की जुबान फिसली, बवाल मचने पर इस्तीफा। मोदी शासन में फल फूल रहे PSU। मोदी के फिर PM बनने पर पाकिस्तानी गोली का जवाब गोले से मिलेगा। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। पित्रोदा की जुबान फिसली, बवाल मचने पर इस्तीफा। कांग्रेस नेता सैम पित्रोदा की एक और टिप्पणी को लेकर बुधवार को विवाद खड़ा हो गया, जिसमें उन्होंने कहा है कि पूर्व के लोग चीनी और दक्षिण भारतीय अफ्रीकी नागरिकों जैसे दिखते हैं। कांग्रेस ने हालांकि पित्रोदा की टिप्पणियों से खुद को अलग करते हुए इसे दुर्भाग्यपूर्ण और अस्वीकार्य बताया। हालांकि सत्तारूढ़ भाजपा ने टिप्पणी को लेकर कांग्रेस राहुल गांधी पर निशाना साधा और दावा किया कि इससे विपक्षी दल की विभाजनकारी राजनीति बेनकाब हो गई है। टिप्पणी को लेकर विवाद उठने के बाद पित्रोदा ने बुधवार को इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। पित्रोदा की टिप्पणी को लेकर हैदराबाद की चुनावी जनसभा में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि उन्हें अब समझ में आया कि कांग्रेस राष्ट्रपति चुनाव में द्रौपदी मुर्मू को इसलिए हराना चाहती थी क्योंकि उनकी त्वचा का रंग काला है। मैं आज गुस्से में हूं। अगर कोई मुझे गाली देता है तो मुझे गुस्सा नहीं आता, लेकिन शहजादे के दार्शनिक ने इतनी बड़ी गाली दे दी जिससे मुझे गुस्सा आ गया। प्रधानमंत्री ने राहुल गांधी द्वारा चुनावी रैलियों में संविधान दिखाए जाने का हवाला देते हुए पूछा कि क्या संविधान को सिर पर रखकर नाचने वाले लोग त्वचा के रंग के आधार पर देशवासियों का अपमान कर रहे हैं या नहीं। आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। मोदी शासन में फल फूल रहे हैं PSU। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बुधवार को कहा कि कांग्रेस नीति UPA सरकार के दौरान सार्वजनिक उपक्रमों को नुकसान उठाना पड़ा था। उन्होंने कहा कि पहले उपेक्षित रहे HAL जैसे उपक्रमों का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नीति सरकार ने पुनरुत्थान किया। कांग्रेस पार्टी तथा उसके नेता राहुल गांधी के सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों के परेशानी झेलने के आरोपों का खंडन करते हुए सीतारमण ने कहा कि यह उल्टा और कोतवाल को डांटे जैसा है। मंत्री ने सोशल मीडिया पर लिखा, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम फल फूल रहे हैं तथा उन्हें बढ़ी हुई परिचालन स्वतंत्रता के साथ साथ उनमें पेशेवर संस्कृति का संचार हुआ है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस नीति सपरंगो सरकार के दौरान सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को नुकसान उठाना पड़ा। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड जैसे सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम जो पहले सपरंग सरकार के दौरान उपेक्षित थे, मोदी सरकार के दौरान फिर से खड़े हुए। सीतारमण ने कहा कि कांग्रेस और खासकर राहुल गांधी ने कहा कि PSU को खत्म किया जा रहा है और वर्तमान सरकार के अधीन से परेशान है, लेकिन वास्तव में यह उल्टा चोर कोतवाल को डांटे जैसा है क्योंकि तथ्य कुछ और बयां करते हैं। आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। मोदी के फिर PM बनने पर पाकिस्तानी गोली का जवाब गोले से मिलेगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बुधवार को कहा कि नरेंद्र मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने का मतलब पाकिस्तान से चलने वाली हर गोली का जवाब तोप के गोले से देना है। शाह ने कांग्रेस पर पड़ोसी देश के एजेंडा को आगे बढ़ाने का आरोप लगाया। शाह केंद्रीय मंत्री एवं भाजपा उम्मीदवार राव साहेब दानवे के लिए जालना लोकसभा क्षेत्र में एक चुनावी रैली को संबोधित कर रहे थे। शाह ने कहा, नरेंद्र मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने का मतलब पाकिस्तान से चलाई जाने वाली हर गोली का जवाब तोप के गोले से देना है। उन्होंने कहा कि भाजपा नीति राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन है। यह निर्णय किया गया है कि चुनाव के बाद प्रधानमंत्री कौन होगा, लेकिन विपक्षी इंडिया गठबंधन में इस मुद्दे पर फैसला लिया जाना बाकी है। यह निर्णय किया गया है कि चुनाव के बाद प्रधानमंत्री कौन होगा, लेकिन विपक्षी इंडिया गठबंधन में इस मुद्दे पर फैसला लिया जाना बाकी है। अब आप हमारे न्यूज चैनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से MNS न्यूज टीवी ऐप डाउनलोड करें। इंस्टा, हाइक, ट्विटर जैसे कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इस यूट्यूब पर भी देख सकते हैं, आप इसे लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnewstv.com पर। अब वक्त हो चला है दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। बने रहिए MNS न्यूज टीवी पर। नमस्कार। ये है MNS न्यूज नेटवर्क।
और आप देख रहे हैं MNS न्यूज।